नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रूट्स द स्टोरीज में अपने दोस्त विक्रम के साथ। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि जापान में हुई थी। एक जापानीज अपना घर रेनोवेट करवा रहा था। अब घर रेनोवेट करवाने के लिए दीवारों को तोड़ना पड़ता है, तो जब वो खड़े होकर मिस्त्रियों से दीवार तोड़वा रहा था तभी अचानक उसने देखा एक छिपकली, एक लिजर्ड दीवार में अटकी हुई है और उसके पैरों पर कील ठोकी हुई है। ये देखकर उसे बहुत ताज्जुब हुआ। जब वो पास गया तो उसने देखा कि छिपकली जीवित है। उसे बहुत ताज्जुब हुआ। उसने नेल को चेक किया और जब उसने नेल को चेक किया तो उसने देखा कि ये नेल करीब 10 साल पुरानी है। जब उसका घर बना था और उस समय जब घर तैयार हो रहा था तब उस समय ये कील ठुकी हुई थी। अब उसे ये ताज्जुब हुआ कि इतने सालों तक बिना अपने जगह से हिले हुए ये छिपकली जिंदा कैसे है। ना उसे खाने को मिल रहा है, ना उसे कुछ पीने को मिल रहा है, ना वो हिल सक रही है, तब वो जिंदा कैसे है। तब उसने सोचा चलो कुछ देर देखते हैं। उसने मिस्त्रियों को कहा आप अपना काम बंद करो और यहाँ आकर बैठ जाओ, क्योंकि वो ये घटना सबके साथ शेयर करना चाहता था। वो सबके साथ ये देखना चाहता था कि ऐसा कैसे हुआ। थोड़ी देर के बाद उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। He was surprised and astonished। उसने देखा कि दूसरी छिपकली अपने मुंह में खाना लेकर उसे खिला रही है और उसके पास आ गई है। अब ये देखकर उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लग गए और उसका दिमाग भी हैरान और परेशान हो गया। उसने सोचा और उसने अपने मिस्त्रियों से बात की कि जब ये छोटी सी एक छिपकली अपने पार्टनर का, अपने साथी का इतना ख्याल रख सकती है कि उसे 10 सालों से खिला रही है और उसे जिंदा रखी हुई है, तो हम इंसान जब हमारे पास इतना दिमाग है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते। हम एक दूसरे से जेलस क्यों फील करते हैं, हम एक सेल्फिश क्यों होते हैं, हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, अपने साथी की बात नहीं मानते। ऐसा क्यों होता है। आज के इस दौर में जब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हर चीज हमारे पास है जस्ट माउस के क्लिक पे या जस्ट एक स्क्रीन को टच करने पे, स्टिल हमें यह सोचना होगा कि क्या हम इंसानों के बीच की दूरी बढ़ रही है या घट रही है, क्या अपनापन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप बिजी नहीं हो और अगर किसी का फोन आता है या अगर कोई आपसे 2 घड़ी बात करना चाहता है तो प्लीज उसे ये ना कहें कि मैं बिजी हूं। हो सकता है हमारे पास इनफैक्ट सारी दुनिया है, हमारे कदमों में सारी दुनिया हो, लेकिन जिसने आपको फोन किया है या जिसने आपको प्यार से बुलाया है अपने दिल की बात कहने को, हो सकता है आप उसके लिए पूरी दुनिया हो। आप उसे प्यार करो, आप उसकी बात समझो, तभी जाकर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, कि आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा होगा, क्योंकि ये कर्म है। आप जैसा दुनिया को दोगे आपको वैसा ही मिलेगा। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़े, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे बच्चे हो, फैमिली हो, हमारे कलीग्स हो, और हमेशा अपना ख्याल रखें। कोरोना के टाइम पे डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क पहने रखें और हमेशा हाथों को सैनिटाइज करें। नमस्कार।